ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्रों के संस्कृत भाग पर चिंतन किया गया, जो कि उपासना विषय के अंतर्गत उद्धृत किए हैं। उसके हिंदी भाग पर अभी चर्चा करते हैं। भाषार्थ। अब ईश्वर की उपासना का विषय जैसा वेदों में लिखा है, उसमें से कुछ संक्षेप से यहाँ भी लिखा जाता है। वेदों के अनुसार संक्षेप से ईश्वर की उपासना का विषय। युञ्जते, ये प्रथम मंत्र उद्धृत किया। इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है। अच्छा, उपासना नित्य करनी उचित है। नित्य क्यों करनी उचित है? जैसे वेद विषय के अंतर्गत आया था ना कि प्रतिदिन यज्ञ करना अनिवार्य है। यज्ञ न करने पर पाप का भागी बनता है वो। क्यों? स्थूल दृष्टि से नियमित वह शरीर से मलों का उत्सर्जन कर रहा है, इस वातावरण को दुर्गंधित कर रहा है, वातावरण को बिगाड़ रहा है। तो उतने ही स्तर पर इसको सुधार भी करना है, इसको सुगंधित भी करना। नहीं करेगा तो ये पापी है। तो क्या ईश्वर की उपासना न करने से भी पाप के भागी बनते हैं, है ना? क्या नित्य करनी उचित है? स्वामी जी ने लिखा है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है। हाँ जी। तो पाप का भागी बनेगा क्या व्यक्ति जो ईश्वर की उपासना नित्य नहीं करेगा? और कैसे बनेगा? जी, शील जी कुछ बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, निश्चित रूप से बनेगा आचार्य जी। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे पे इतने कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, इतनी चीजों को हमें देते हैं, निरंतर देते हैं। हम उनका धन्यवाद न करें हम तो कृतज्ञ हो जाएंगे। इसीलिए उनकी उपासना तो बहुत जरूरी है। और यदि उनका धन्यवाद करना, चिंतन करना, मनन करना। नहीं तो ये तो एक सौदेबाजी सी नहीं हो गई कि वो परमेश्वर हमें ये सब दे रहा है।
हमारा कर्तव्य बनता है ना, जो हमें कुछ भी देते हैं उनका धन्यवाद करना तो कर्तव्य बनता है। अच्छा, तो धन्यवाद किए और छुट्टी होगी, माने धन्यवाद करने के लिए उपासना करनी है, आपका मतलब ये है? नहीं भाई, तो कृतज्ञ किए हुए उपकार को ना माने तो कृतज्ञ हो जाएंगे। नहीं, ठीक बात है। तो मतलब आपका कथन का तात्पर्य ये हुआ ना, क्योंकि ईश्वर हमारे भोगों की बहुत अधिक व्यवस्थाएं कर रहा है, तो इसलिए हमें भी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, जिससे कि कृतज्ञता का दोष ना आए। परमेश्वर ही सब कुछ जिस चीज को देने वाला है, सब कुछ वो ही कर रहे हैं, तो हमारा तो धन्यवाद करना तो बहुत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आगे के लिए हमें उन्नति करनी है तो हमें धन्यवाद तो हमें जरूरी है। नहीं, अभी आपने एक विषय और जोड़ दिया। एक तो अब तक तो ये था कि धन्यवाद करना उपासना है, दूसरा आप कह रही हैं कि उन्नति करने के लिए। जी, मुझे थोड़ा सा उत्तर देना आता है, ज्यादा उत्तर देना नहीं आता है। नहीं, आप सबसे बढ़िया उत्तर देती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक जोड़ रही हैं आप एकदम। कोशिश कर रही हूँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा उत्तर दे रही हैं आप। तो और कोई बताएंगे कि ईश्वर की उपासना नित्य, अब एक बार धन्यवाद कर दें, वो तो जन्म से दे ही रहा है, तो कभी एक बार धन्यवाद कर दें और प्रतिदिन धन्यवाद करें उसका। निरंतर देना है, हर समय में ये मन में ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, नलिनी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, शायद नलिनी जी बोलना चाह रही हैं कुछ। जी, मेरे विचार में अगर हम रोज उपासना करें और उनके गुण कर्मों को याद करें, तो उससे हम उसको धारण करने के लिए भी प्रेरित होंगे और शायद पथभ्रष्ट नहीं होंगे रोज। तो पथभ्रष्ट होने से बचने के लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी है, क्योंकि हम लोग उनके गुणों को धारण करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर उसको हम रोज याद करेंगे और अपने को भी याद कराएंगे, तो धारण करना या उसके मार्ग पर चलना थोड़ा और ठीक हो जाएगा। तो उसके गुणों को धारण क्यों करना है जब हमें अपने गुणों से काम चल रहा है? पर अपने गुणों से तो काम नहीं चल रहा है ना, कोई भी एक आनंदमय स्थिति में नहीं है, सब में कुछ ना कुछ एजिटेशन जिसको बोलते हैं, या क्रोध, या ये सब सारा दिन रहता ही है, असंतोष की भावना। तो एक हमारे में एक शांति और जिसको आनंद कहते हैं, वो एक चिरस्थायी नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जी, सुमना जी कुछ बोलना चाह रही हैं। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी बहन जी नमस्ते जी। हाँ जी, आचार्य जी, एक तो उससे उपासना करने से हमारा अहंकार खत्म होता है और एक नम्रता आती है हमारे अंदर कि वो जो भी कृतज्ञ होते हैं तो नम्रता आती है हमारे, वो हमारे लिए ही लाभदायक है। ईश्वर के प्रति हम कुछ वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, अहंकार को समाप्त क्यों करना चाहती हैं आप? अहंकार तो रहना चाहिए, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। वो अहंकार नहीं है। फिर कौन से अहंकार को समाप्त करना चाहती हैं? जो कि हम नहीं, मैं उन्नति में बाधक होता है अहंकार। मैं उपासना करता हूँ, ये अहंकार नहीं है। मैं स्वाध्याय करता हूँ या मैं वेद पाठ करता हूँ आदि आदि। बोलिए, आप खुल करके बोलिए, कोई बात नहीं। वो तो क्योंकि हम दो तरह से समझते हैं। एक तो जैसे हम किसी के प्रति अपना वो करते हैं, भाई हमने उसके ऊपर एहसान किया जी, वो एक हम नम्रता लाते हैं। हमारा अस्तित्व, जो मेरा स्वत्व है, वो अहंकार है। वो अहंकार तो अच्छा है, मेरा अपना स्वत्व है, वो उसमें नम्रता आए जी, और हम ईश्वर का धन्यवाद करें। हाँ जी। इन दोनों अहंकारों का मतलब आप थोड़ा समझाइएगा हमको। हाँ, नहीं ठीक है जी। महात्मा जी कुछ बताना चाह रहे हैं। अरे आचार्य जी, जो कुछ बताया गया वो सबके साथ साथ ये भी हम इसमें जोड़ लें कि जो हमारा जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हाँ जी,
की प्राप्ति के लिए भी जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या समझने चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? तो मोक्ष की प्राप्ति जो है, उसके आनंद की प्राप्ति जो है परमात्मा को जो है, तो उस तक पहुंचने का एक रास्ता जो है जी ये हमारे लिए बनेगा यदि हम इस तरह से उपासना से ही बनेगा वो रास्ता। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा है। हाँ जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी, जैसे जी। हम उपासना करते हैं ईश्वर के लिए, तो ईश्वर को तो सब कुछ उसी ने दे रखा है, ईश्वर को क्या चाहिए। हम अपने लिए ही अच्छे मार्ग के लिए अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं। वो हमारा कर्तव्य बनता है कृतज्ञता, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए परमात्मा को, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो नहीं, सभी का वक्तव्य ठीक है, विषय के अनुकूल है। तो इसमें हमें ये देखना होता है, आरंभ से कई विषय अब तक उठ चुके हैं। सृष्टि उत्पत्ति है, वेदोत्पत्ति है, वेद का नित्यत्व है। अब ये सृष्टि क्यों है, वेद क्यों है, सारी जो भी ये उपलब्धियां हैं, इनके पीछे हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, परमेश्वर ने इस सृष्टि को क्यों रचा है, वेदों का उपदेश किस लिए किया है। तो जब एक समग्र चिंतन हम करते हैं या आधारभूत चिंतन हम करते हैं, तो उसमें ये दिखता है कि जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उपकार करने के लिए, जीवों की उन्नति करने के लिए, यहाँ जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है बार बार। जीव कौन है? प्रकृति के साथ संबद्ध हुआ आत्मा, जो प्रकृति के साथ जुड़ गया है आत्मा, वो प्रत्येक जीव है। क्योंकि जीव का मतलब है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन आदि का जो संयोग है, जो समुदाय है, उसका नाम जीव है। अब इसकी उन्नति कैसे हो सकती है? तो कहते जहाँ है उन्हीं साधनों का उपयोग करते हुए, लेकिन इसको सदुपयोग करना होगा। इसका दुरुपयोग करके ये फंसता है, दुरुपयोग करता है ज्ञान के कारण से। तो वेद के माध्यम से इसको ज्ञान दिया, तो वेद भी उसी के लिए हो गया। और उसमें बताया कि देखो, जो कुछ भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, इनका तुम सदुपयोग करो। सदुपयोग करोगे तो तुम्हें सुख, माने शाश्वत जो सुख है, आनंद है, उसकी प्राप्ति होगी। अब जैसा कि इधर वैदिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि तीन ही सत्ताएं हैं। एक तो जीव है, एक उधर ईश्वर है, तीसरा प्रकृति है। प्रकृति के साथ संबद्धता हमारी बनी हुई है, उसके साथ संबद्ध रहते हुए हमें शाश्वत या नित्य या लंबे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं, कहते चाहते हैं तो किसी ऐसे का सानिध्य लेना पड़ेगा जिसके पास इस प्रकार का सुख हो, आनंद हो। तो वो कौन है? परमेश्वर है। माने तीन ही तो तत्व हैं। मुझे सुख चाहिए, प्रकृति से मिल नहीं पा रहा है मुझे। दूसरा है परमेश्वर, जो कि अनासक्त है, सदानंद है, उससे मिलेगा। और उससे कब मिलेगा? जब मैं उसके जैसा बनूंगा, है ना। एक व्यापारी को मैंने देखा, वो प्रतिदिन लाखों रुपया कमाता है। मैं उससे प्रभावित हो गया। मैं माने कोई भी एक व्यक्ति, एक युवक कोई भी है, तो वो प्रभावित हो गया कि देखो, ये तो पैसा बनाने की मशीन है
कैसे फटाफट फटाफट नोट छापता जा रहा है। तो मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी प्रतिदिन लाखों रुपया चाहिए। तो क्या करता हूँ मैं, फिर उस व्यापारी के पास जाता हूँ और उससे उसकी गतिविधियों के विषय में, उसकी क्रियान्वितियों के विषय में जानता हूँ। फिर मैं उसी के जैसा बनना चाहता हूँ। और जब मैं उसका अनुकरण करता हूँ, उसके गुणों को धारण करता हूँ, उसकी क्रियाओं को, उसकी दिनचर्या को धारण करता हूँ, तो एक दिन ये वो आता है 5-7 साल 10 साल बाद कि मैं भी उसी की तरह नोट या पैसा कमाने लगता हूँ। अब यहाँ हुआ क्या कि उसी का जैसा बनने पर ही उसी के जैसा जीवन मेरा होगा या उसी के जैसा अस्तित्व मेरा होगा। अब यदि मुझे शाश्वत सुख चाहिए, एक लंबे काल के लिए सुख चाहिए, एक दुख रहित सुख चाहिए, तो फिर वैसे अस्तित्व का आश्रय मुझे लेना पड़ेगा। इसी का नाम उपासना है। अब रही बात धन्यवाद आदि की, है ना, जैसा प्रकट किया कि धन्यवाद भी करना चाहिए। धन्यवाद जो शब्द है वो है सामने वाले के प्रति एक समर्पण का प्रतीक या अहंकार शून्यता का प्रतीक, कि जो कुछ भी यहाँ मुझे उपलब्ध है ये सब आप की कृपा से ही है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही की व्यवस्था के अंतर्गत है। मैं तो एक भोक्ता के रूप में, एक प्रयोक्ता के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ कि इसका उपभोग करके, इसका प्रयोग करके तुम आगे बढ़ जाओ। ये सब मेरा नहीं है, क्योंकि जिस क्षण मैं इसको मेरा मानता हूँ, अपना मानता हूँ, तब बस वहीं वो बंधन का कारण बन जाता है, वहीं मैं बंध जाता हूँ इसके साथ में। और जब ये भाव रहेगा ये साधन है, कैसे, जैसे कल्पना करें हम, कल्पना क्या व्यावहारिक अस्तित्व है ना। हमें बम्बई जाना है दिल्ली से, कैसे जाएं? कहते हैं जितने नोट या जितने पैसे मेरी जेब में होंगे उसके अनुसार मैं वाहन का चयन करूंगा, टैक्सी का चयन करूंगा, बस का चयन करूंगा, ट्रेन का चयन करूंगा या हवाई जहाज का चयन करूंगा। जो भी है किसी भी वाहन का मैं जाने के लिए चयन करूंगा जितने पैसे मेरे पास होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में होता क्या है, ये जो वाहन हैं, जो मेरी आर्थिक स्थिति के आधार पर जिनको मैंने चयन किया है, उनके प्रति कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। मुझे ये पता है कि ये मेरा नहीं है, ये कंपनी वालों का है या इसका स्वामी कोई और है। मुझे तो ये केवल यहाँ दिल्ली से बम्बई जाने तक का एक साधन मिला है, बस इतने मात्र ही मेरे लिए इसका उपयोग है, उससे अधिक इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो जब ये भावना इस संसार के प्रति मेरी बनेगी, इस शरीर के प्रति बनेगी कि ईश्वर तक पहुँचने का एक साधन है ये सारा का सारा संसार और शरीर भी, तो इसके प्रति जो अहंकार है, जो ममत्व है ना, वो नहीं जगेगा। हाँ, इसकी सुरक्षा का भाव अवश्य पदे पदे रहेगा कि ये वाहन यदि असुरक्षित हो गया तो मेरी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। तो सुरक्षा करना तो मेरा दायित्व बन जाता है, क्योंकि मुझे यात्रा पूरी करनी है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार की सुरक्षा और इस शरीर की सुरक्षा भी मेरा दायित्व है, केवल भोगना ही दायित्व नहीं है। इस शरीर या संसार के प्रति जो असुरक्षा का भाव है, उसी ने आज हमें यहाँ खड़ा किया हुआ है, क्योंकि हम अपने दायित्व को भूल गए। बस पैसे तक सीमित हो गए कि कैसे भी कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए, भोग्य वस्तुएं मिलनी चाहिए, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सोचना है। प्रकृति जाए भाड़ में, है ना, पशुधन जाए भाड़ में, कृषि जाए भाड़ में, है ना, ऋषियों की परंपरा जाए भाड़ में, उससे कोई लेना देना नहीं है।
ये नहीं सोचा कि ये सारे के सारे सुरक्षा के उपाय हैं। ऋषियों ने जो परंपरा दी है वो सुरक्षा का साधन है, वेद ने जो एक परंपरा दी है वो सुरक्षा का साधन है, ये प्रकृति सुरक्षा का साधन है, गौमाता सुरक्षा का साधन है, ये पंचमहाभूतों का स्वस्थ अस्तित्व सुरक्षा का साधन है। इनके प्रति दायित्व या जिम्मेदारी जो थी उसको भूल गए हम। तो इसलिए अब मस्तिष्क भी हमारा ऐसा बना दिया गया है कि हम सोचने के लायक नहीं रह गए। जो भी हमारे ऊपर आरोपित किया जाता है उसको हम एकदम स्वीकार कर लेते हैं, है ना। ये तो वैज्ञानिकों ने कहा है, ये तो उच्च कोटि के डॉक्टर ने कहा है। हम ये नहीं एकाएक स्वीकार कर पाते क्योंकि चिंतन की जो शक्ति है ना वो एकदम नष्ट कर दी हमने भोगवादिता के पीछे। नहीं सोच पाते कि ये कोई साजिश भी हो सकती है, नहीं सोच पाते कि वो उनको ना प्रकृति का ज्ञान है, ना अध्यात्म का ज्ञान है, ना जीवन का ज्ञान है, किसी प्रकार का ज्ञान है ही नहीं उनको बेचारों को। बस जैसे भी है ना, इनके ऊपर राज्य करना है, इसको एक भोग की वस्तु है सारी की सारी। तो ये सब ईश्वर की उपासना से हमें प्राप्त होता है। हम अपने अस्तित्व को भी पहचान पाते हैं, हम अपने लक्ष्य को भी पहचान पाते हैं, हम अपने मार्ग को भी पहचान पाते हैं, हम अपने साधनों को भी पहचान पाते हैं। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम स्वस्थ प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जिस प्रकार से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नियमित भोजन की आवश्यकता है, शुद्ध सात्विक आहार चाहिए हमें, मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचारों की आवश्यकता है, ऐसे ही अपने स्वस्थ अस्तित्व के लिए ईश्वर की उपासना की भी अत्यंत अनिवार्यता है। शरीर को निष्क्रिय छोड़ दें और विचार पूर्वक इसको आहार विहार देना छोड़ दें तो रोगी हो जाएगा, क्योंकि रोग के कारण इसके चारों तरफ बिखरे पड़े नियमित रूप से। इसलिए हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शुद्ध आहार लेने का प्रयास करते हैं जहाँ तक संभव हो। यही स्थिति मन या अंतःकरण की है, वहाँ न जाने कितने प्रकार का कूड़ा कचरा हमारे अंदर भरा जा रहा है। आजकल तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल सबके हाथ में है और उसमें मानसिक रोगी बनाने के लिए सारी सामग्री उपलब्ध है। मानसिक रोगी बनाने के लिए भी, मानसिक गुलाम बनाने के लिए भी, शारीरिक रोगी बनाने सारी सामग्री उपलब्ध है पदे पदे और बड़े आकर्षक रूप में। और हम सहज स्वीकार करके वहाँ पराधीन होते चले जाते हैं, एकदम पता भी नहीं चलता कि कब पराधीन हो गए। गेम खेल के पैसे कमाओ, तो ये रहता है सब। ईश्वर से जब हम जुड़े रहते हैं, ईश्वर के ज्ञान से हम जुड़े रहते हैं, ऋषियों की परंपरा से हम जुड़े रहते हैं, तो हम जागरूक रहते हैं हर क्षेत्र पर। चिंतन शक्ति बनती है हमारे अंदर, वो आवश्यक है, नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। लक्ष्य के अनुकूल बढ़ने की तो बात अलग है, जब हम स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। इसलिए कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें। उपासना का समय निश्चित हो। समय शब्द का प्रयोग स्वामी जी महाराज ने इसलिए किया है क्योंकि अधिकतम सांसारिक लोगों की जो स्थिति होती है वो सांसारिक गतिविधियों में प्रधानता से होती है। वैसे तो जो एक सिद्ध पुरुष है, योगी पुरुष है, तो वो तो 24 घंटे उसमें रहता है, रह सकता है। लेकिन जो एक सांसारिक व्यक्ति है उसका तो अधिकतम समय सांसारिक गतिविधियों में व्यतीत होता है। इसलिए उसके लिए अनिवार्य ये है कि एक समय निश्चित कर ले, प्रातःकाल भी और सायंकाल भी, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का एक अनिवार्य रूप से समय निश्चित कर ले और उस समय चित्त को ईश्वर में ही स्थिर करना है। ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उन्हीं में स्थिर करना है, तो इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। और जो लोग ईश्वर के उपासक हैं, अब उदाहरण भी दे रहे हैं कि उनको देखो
जो ईश्वर की उपासना में संलग्न है। और उपासना भी है ना, यही है वस्तुतः देखा जाए कि उसके गुणकर्म स्वभावों को अपने गुणकर्म स्वभाव बना लेना, उसके जैसा बनने का प्रयास करना, यही तो है ना। जो कार्य वो कर रहा है वही कार्य हम भी करें। प्रकृति के शोधन की कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हम बिगाड़ देते हैं उसको। तो उस व्यवस्था को वैसी बना के रखें कि प्रकृति का शोधन नियमित रूप से होता रहे। अब एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही, संतानें बढ़ा नहीं रहे, एक दो बच्चे हैं सभी के पास में, लेकिन फिर भी बिल्डिंगों पर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। किसके लिए बन रही हैं बिल्डिंगें? वो प्रकृति का विनाश करके फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, है ना। किसके लिए? जब संतानें नहीं है तो जो मकान पहले से है वही मकान पर्याप्त है। भाई आप रिटायर्ड हो गए, अब आप जाने वाले हैं, तो आपका बच्चा यहीं रह लेगा। अब अलग अलग फ्लैट बुक कर दिए, अलग अलग प्लॉट बुक कर दिए, न जाने कितने कितने अनावश्यक रूप से प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम नहीं सोच पा रहे। तो उपासना से तात्पर्य है उसके गुणकर्म स्वभावों को धारण करना, उसके जैसा बनने का प्रयास करना, और वस्तुतः वही उपासक है। ये नहीं कि शाब्दिक स्तर पर सुबह शाम बैठ करके कुछ मंत्रों का पाठ कर लिया, कुछ भजनों का पाठ कर लिया, कुछ गीतों का पाठ कर लिया और हमारी हो गई उपासना। बनने का प्रयास कुछ नहीं किया, हाँ, तो उससे कुछ विशेष उपलब्धि होने वाली नहीं है। इतना है कि हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा आप अन्य किसी पाप करने से बच गए, इतना तो लाभ है, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि उसकी होगी आपको, है ना, वो संभव नहीं है। क्योंकि जब तक निर्मित वैसा बनने का प्रयास नहीं करेंगे। विप्राह अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान, होत्राह उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं, है ना। जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं वो उपासना योग, ईश्वर के समीप जाने की जो युक्ति है, योग या युक्ति शब्द को हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। ज्ञान की कर्म में परिणति, यही तो योग है, यही तो युक्ति है। हम शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करके क्या है, बौद्धिक स्वीकृति, बुद्धि के स्तर पर उसको जाना करते हैं, और जान करके फिर उसको कर्म में ले आए। ये हो गया योग, ये हो गई युक्ति। स्थिरता, चित्त की स्थिरता वहीं बनेगी। अब अस्थिरता क्यों बनी हुई है? ज्ञान के स्तर पर तो हमने बहुत कुछ कूड़ा कचरा अपनी बुद्धि में भरा हुआ है, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप में ला नहीं पाए, बस शब्दों तक ही सीमित रह गया वो, तो वो तो दुख का कारण बन देता है ना। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना भार बन जाता है, और उस भार को ढोते रहते हैं हम जीवन भर, वही अवनति का कारण बनता है। तो वे कह रहे हैं कि उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं वे विप्रस्य, विप्र कौन है यहाँ पर? सबको जानने वाला, बृहतः सबसे बड़ा, विपश्चितः और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है, सबको जानने वाला है, सबसे बड़ा है और सब विद्याओं से युक्त है। ऐसा जो परमेश्वर है उसके बीच में, उसके मध्य में मनः युञ्जते, अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं। यहाँ भी तो यही होता है ना, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति या विषय के प्रति आसक्ति होती है, क्या होता है, मन उसी में ठहर जाता है जाकर के कि जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक इसको नहीं छोड़ूंगा। बस वहाँ विपरीत दिशा में चल रहा होता है, भटकाने वाली दिशा में है। तो यही स्थिति ईश्वर के साथ बनानी है। उसके गुणों को देखते रहें, उसके कर्मों को देखते रहें, उसके स्वभाव पर चिंतन करते रहें और उसको अपने अंदर लाने का प्रयास करते रहें। ये हो गया मन को ठीक ठीक युक्त करना, है ना। योग, योग के लिए युक्त प्रयोग किया है यहाँ पर,
तथा उत धियः अपनी बुद्धि वृत्ति अर्थात ज्ञान को भी युंजते सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो बौद्धिक स्वीकृति है वहाँ भी परमेश्वर होना चाहिए, जो मनन शक्ति है, मनन स्थिति है, वैचारिक स्थिति है, वहाँ पर भी परमेश्वर होना चाहिए। सोचना भी उसी को, ग्रहण भी उसी को करना है, उसी के कर्मों को करना है, उसी के गुणों को करना है, उसी के स्वभाव को करना है। फिर देखें कैसी प्रगति होती है। हम किसी के लिए बाधक नहीं बनेंगे। सबसे बड़े तो हम स्वयं के लिए बाधक बनते हैं, अन्य की तो बात बाद में आती है, स्वयं के लिए बाधक बना करते हैं। सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। सदा परमेश्वर ही में स्थिर रहते करते हैं। जो परमेश्वर के इस सब जगत को विदधे धारण और विधान करता है, जो परमेश्वर इस सब जगत को, कैसा है वो परमेश्वर, इस सब जगत का विधान भी कर रहा है और धारण भी कर रहा है। और हम स्वयं को उपासक भी कहलवाना चाहते हैं और हर प्रकार की व्यवस्था से बचना भी चाहते हैं। कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके तो हम उससे बचना भी चाहते हैं। तो भला बचेंगे तो फिर उपासक कैसे बनेंगे? माने निकम्मेपन का नाम उपासना रख दिया है। निकम्मा होना नहीं है, उपासक तो और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और अधिक गतिशील हो जाता है और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सभी कुछ उसका है। वयुनाविद एकहित, जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वह एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सभी ज्ञानों का भी साक्षी है और सारी प्रजा का भी साक्षी है, सबको देख रहा है और वह सर्वत्र व्यापक है और एक ही है कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। ऐसा है परमेश्वर। वो उत्तम पदार्थों को देखने चलेंगे तो सर्वोत्तम वही है। और देवस्य, उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाश और सवितु, सबकी रचना करने वाले, सब जगत को प्रकाशित करने वाला वही है, इसलिए तो देव कहलाता है। और सबकी रचना करने वाला भी वही है, इसलिए वो सविता कहलाता है। ऐसे परमेश्वर की परिस्तुति ही। अब देखिए यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं हम, है ना, देव की और सविता की। स्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दें। हमें देव की स्तुति कर रहे हैं। देव की स्तुति करने का मतलब क्या होता है कि वो सबको प्रकाशित कर रहा है, तो हम भी सबको प्रकाशित करने का प्रयत्न करें। जो अज्ञान में निमग्न है, अंधकार में निमग्न है, रोगों में डूबे हुए अज्ञान के कारण से, उनको उठाएं, स्वयं भी उठें और दूसरों को भी उठाएं। ये हो गई उस देव की स्तुति। और वह सविता कैसा है जी? सबकी रचना करने वाला है। हम गृहस्थों को जाकर के उपदेश करें कि भी देखो संतानें पैदा कैसे की जाती हैं, संतानों का लालन पालन पोषण कैसे किया जाता है, ये ईश्वर का के सविता रूप की स्तुति हो गई। उनको बताएं। अब अधिकतम क्या है, अवकाश प्राप्त हो गए तो घर में बैठ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं है, माने नौकरी करना ही एकमात्र काम था बस। अब अपने लिए कोई काम नहीं है, अपने आप को निष्क्रिय, कोई टीवी पर बैठा लिया, किसी ने मोबाइल पर बैठा लिया, किसी ने ताशों में बैठा लिया। ऐसे ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इतने अमूल्य जीवन को। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें। अपने आसपास देखें कितने दुखी लोग हैं और हम साधन संपन्न हैं। कोई पैसे से संपन्न है, कोई विद्या से संपन्न है, कोई अलग अलग प्रकार की संपन्नताएं हैं। तो उस संपन्नता का दूसरों के लिए सदुपयोग करें, दूसरों को सुखी बनाने में। ये ईश्वर के देव स्वरूप की स्तुति हो गई। दूसरों को प्रेरित करें, रचना के साधन समझाएं, ये सविता रूप की स्तुति हो गई।
हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें, है ना। यहाँ कह रहे स्वामी जी महाराज सब प्रकार से स्तुति, परिस्तुति, परि माने सब प्रकार से। कैसी वह स्तुति है, कि मही सबसे बड़ी, अर्थात जिसके समान किसी दूसरे को की हो ही नहीं सकती, ऐसी है वो स्तुति। तो इतनी बड़ी स्तुति करनी है कि उसके सामने सारी स्तुतियाँ छोटी पड़ जाएं। ऐसा करने से जीव परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त करते हैं। हम बुद्धिपूर्वक चले थोड़ा जीवन में। यहाँ व्यवहार में भी तो जब किसी के निकट जाना होता है तो क्या करते हैं, उसके अनुकूल कार्य क्या करते हैं, सीधी सी बात है। जैसे वो कपड़े चाहता है वैसे हम भी पहन लेते हैं, जैसा उसको भोजन अच्छा लगता है वैसा हम भी करना शुरू कर देते हैं, जिस समय उसको उठना अच्छा लगता है हम भी उठने लगते हैं। तो क्या होता है, उसके व्यवहार के अनुकूल जब हम अपना व्यवहार बना लेते हैं तो हम उसके समीप चलते चले जाते हैं, धीरे धीरे सामीप्य उसका प्राप्त होने लगता है। और परमेश्वर का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं, इधर निकम्मा भी बना रहना चाहते हैं, एकदम निष्क्रिय रह करके कैसे भाई स्वयं को परमेश्वर के समीप ले जा सकते हैं, तरह तरह की बहानेबाजी बना करके। तो उसकी क्रियाओं को देखें, क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, उन क्रियाओं में हम भी लग जाएं जो अपने स्तर पर हम कर सकते हैं। ये है। अब उसने तो अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा, सारी की सारी सृष्टि सौंप दी जीवों के कल्याण के लिए, और हम तो न जाने क्या 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 करते रहते हैं, बचाते रहते हैं। दूसरों के लिए लगा दें स्वयं को, दूसरों के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए समर्पित कर दें स्वयं को, तो दूसरे हमारे हो गए, हम दूसरों के हो गए और दूसरे हमारे हो गए। ये परमेश्वर की स्तुति और उपासना। और दिखाते हैं युंजान, योग को करने वाले मनुष्य, है ना, जो योग करना चाहते हैं, योग करने वाले हैं, क्या करना है, तत्वाय, तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए, क्षुद्र ज्ञान पर सीमित न रहें, ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करें, बड़े ज्ञान के लिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, उसके लिए प्रयत्न करें। प्रथमम मनः, जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं तो उसके लिए क्या करें, परमेश्वर में युक्त करें, मन को परमेश्वर में लगाएं, परमेश्वर के साथ अपने मन की योजना बनाएं। तो कैसे बनेगी योजना, उसके गुण कर्म स्वभावों के माध्यम से बनेगी, और तो कोई प्रकार है नहीं तो मन तो प्राकृतिक है। ये इस प्राकृतिक की योजना अप्राकृतिक के साथ, ईश्वर अप्राकृतिक है, अब उसके साथ कैसे जुड़ेगा ये। तो प्रकृति में हो रही घटनाओं को देखें, क्या क्या क्रियाएं चल रही हैं उसकी व्यवस्था में, तो उसके माध्यम से हम उधर बढ़ते चले जाते हैं। फिर तब सविता, है ना, जब हम उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तब वह सविता परमेश्वर उनकी, उन उपासकों की, योगियों की धिया बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है ना, स्वयं में। फिर इसकी कृपा तो हमेशा ही चालू हो रही है, हमारी पात्रता वैसी बन जाती है कि उसके जो संदेश हैं, उसके जो आदेश हैं, उसके जो निर्देश हैं, वो हमें समझ में आने लगते हैं। और जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना हमारा ज्ञान उसके अनुकूल बढ़ता जाता है, और अधिक प्रगति और अधिक प्रगति ऐसे होती चलती है। यहाँ पर भी क्या होता है ना, जब हम किसी के प्रति संलग्न नहीं हैं या किसी के प्रति विरोधी भाव है, तो उसकी बातें भी हमें उल्टी सुनाई पड़ती हैं, उल्टी दिखाई पड़ती हैं, सीधी बातों की भी हम उल्टी व्याख्या किया करते हैं। और जब हम उसको मित्र बना लेते हैं, अथवा जो हमारा मित्र होता है, तो उसकी तो उल्टी बातें भी हमें सीधी दिखाई पड़ती हैं फिर, हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास हो गया, ये जो कुछ भी बोलेगा, जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, वो मेरे विपरीत नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा मित्र है। तो यही स्थिति यहाँ परमेश्वर के साथ होती है।
जब तक हम उसके साथ में जुड़ते नहीं हैं तो सब व्यर्थ की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके साथ में स्वयं को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसके चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो यही भाव है, अपने में युक्त कर लेता है अग्निर्ज्योति। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके अध्याभरत यथावत धारण करते हैं। अब परमेश्वर का जो प्रकाश है ना, वो इनके अंदर आने लगता है, क्योंकि पात्रता बन गई ना। वो जो कूड़ा कचरा था अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण से, स्वामित्व के कारण से, वो सब निकल गया। और जब इसके अंदर प्रकाश आने लगता है तो पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। योगी उसी को कहते हैं जिसका जुड़ाव परमात्मा के साथ में सीधा हो गया, उसका प्रकाश इसको प्राप्त होने लगा, उसके प्रकाश को धारण करने वाला है, उसी के दिशा निर्देश में चलने वाला है। अभी तक तो हम परस्पर एक दूसरे के दिशा निर्देशों में चला करते हैं, जो कि प्रायः अज्ञान प्रयुक्त होते हैं, अज्ञान के द्वारा प्रेरित होते हैं। इन्हीं को सब कुछ समझे बैठे रहते हैं। और जब परमेश्वर के अनुकूल चित्त बन जाता है तब उसकी आज्ञाएं समझ में आने लगती हैं हमको। ये योगी की स्थिति है। सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि वयम, हम लोग, स्वर्ग्याय, मोक्ष सुख के लिए शक्त्या यथा योग्य सामर्थ्य के बल से देवस्य, परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके, परमेश्वर की जो सृष्टि है, क्योंकि साधन तो यही है परमेश्वर तक पहुंचने का, तो इस सृष्टि में क्या करना है कि उपासना योग करना है। पहले इसमें उसकी गतिविधियों को देखना है, यहाँ से उसके गुणकर्म स्वभावों को प्राप्त करते करते आगे बढ़ जाएंगे। एक दिन वो आता है जब हम इस साधन को भी छोड़ देते हैं। जैसे बम्बई जाने के लिए जो साधन लिया था, वहाँ लक्ष्य पर पहुँचने के लिए जैसे वहाँ पहुँचे तो उस साधन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं हम। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अपनी आत्मा को शुद्ध करें, है ना, स्वयं को शुद्ध करना है। बहुत सारी मलिनताएं यहाँ पर आ गई हैं कि जिससे युक्तेन मनसा, अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद को प्राप्त हो। तो जब तक शोधन नहीं होगा, मन सत्व प्रधान नहीं होगा, तब तक उस प्रकाश स्वरूप का आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा। तो शोधन भी तभी होगा जब हम उधर बढ़ेंगे, उसके गुणकर्म स्वभावों को अपनाएंगे। इस प्रकार योगाभ्यास करने से स्वर्यतः देवान, शुद्ध भाव प्रेम से उपासना करने वाले योगियों पर, स्वर्यतः देवान कौन है जी? वो शुद्ध भाव, आडंबर युक्त भाव नहीं, प्रदर्शन वाले भाव नहीं, अभी तो शुद्ध भाव, एकदम हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध पारदर्शी होना चाहिए, स्फटिक के समान, शीशे के समान, जो जैसा है वैसा दिखे, है ना। एकदम खुली किताब हमारा जीवन होना चाहिए, कोई लुकाव नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई छद्म नहीं, कोई कपट नहीं, एकदम जो है सो है, सबके सामने है। प्रेम से उपासना, प्रेम प्रीति, तो ऐसे जो योगी हैं उन पर सविता अंतर्यामी ईश्वर अपनी कृपा से युक्तवाय, उनके आत्माओं में प्रकाश करने के द्वारा, तो उनके आत्माओं में प्रकाश करता है, तो प्रकाश करने के द्वारा युक्त होकर धिया, अपनी कृपा बुद्धि से, है ना, अपनी कृपा बुद्धि से दिवम, अपने दिव्य स्वरूप बृहद ज्योति ही अनंत प्रकाश को प्रसुवाती, प्रकाशित करता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं आगे से आगे बनती चली जाती हैं जब हम उधर बढ़ते हैं।
तो सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ने लगता है, सब कुछ स्पष्ट सा हो जाता है। तथा करिष्यतः सच्ची भक्ति करने वाले उपासक योगियों को क्या होता है? सविता परम दयावान अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष दान से सदा आनंदित करता है। जो सच्ची भक्ति से उपासना करने वाले योगी हैं ना, तो उन्हीं को मोक्ष या आनंद की प्राप्ति होती है। जो आडंबर वाले हैं वो यहाँ तो स्वयं को तुष्ट कर सकते हैं कि देखो लोगों ने मुझे योगी मानना आरंभ कर दिया, लोगों ने मुझे विद्वान मानना आरंभ कर दिया, लोग मुझे साधक समझते हैं, उपासक समझते हैं और वैसा समझ करके मुझे भेंटें देते हैं, आदि आदि मेरा आदर करते हैं। लेकिन वस्तुतः वो बड़े पतन के मार्ग पर चल रहा है। तो सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची उपासना होनी चाहिए। उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का होना अनिवार्य है। उपासना का उपदेश करने वाले भी होने चाहिए, जो उपदेशक हैं, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, है ना। ये जो भूमिकाएं हैं, माता है, पिता है, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, है ना, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इस भूमिका को निभाने वाला है, क्योंकि वो अनुभवी है, उसके पास में अनुभव है, तो वो दे अपने से छोटों को, और दूसरे जो हैं उनसे लेवे। जो छोटे हैं ज्ञान आदि की दृष्टि से, है ना, वो लेवे, वो शिष्य बने, वो पुत्र बने, वो संतान बने। यानी कि मनु महाराज कहते हैं अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रतः। जो अज्ञ होता है, जो अज्ञानी होता है, वो बच्चा होता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तो ये शरीर मिला है हमको, ये साधन मिले हैं हमें, और उनका सदुपयोग हमने ज्ञान की प्राप्ति में नहीं किया, तो हम तो बच्चे के बच्चे ही रहे। भले ही बाल सफ़ेद हो गए, भले ही पोती नाती वाले हो गए, लेकिन हैं बच्चे ही अभी भी हम। तो अज्ञो भवति वै बालः। और जिस व्यक्ति ने इस साधन का उपयोग ज्ञान के अर्जन के लिए कर दिया, ज्ञान की वृद्धि के लिए कर दिया, है ना, वो वृद्ध है, पिता है ना। पिता भवति मंत्रतः। जो मंत्र देने वाला है, जो विचार देने वाला है, वो पिता है। तो दोनों भूमिकाएं चाहिए। तो इन दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है क्या, कि जब तुम ब्रह्म पूर्व्यम सनातन ब्रह्म की। सनातन क्या होता है जी? सदा रहने वाला, शाश्वत। कोई भी कालखंड ऐसा नहीं है जबकि वो नहीं रहता हो। तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है सनातन, है ना। सना माने सदा और तन माने रहने वाला। जो सदा रहने वाला है तो वो सनातन कहलाता है। नमो भी सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके एक तो सत्य युक्त करना स्वयं को, और दूसरा प्रेम युक्त करना, है ना। भाव का मतलब क्या होता है? हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, और प्रेम युक्त होना चाहिए, प्रीति युक्त होना चाहिए, तृप्त, है ना, एक संतुष्ट जैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है ना, और तृप्त व्यक्ति होता है, वो तो हमसे तो दुखी रहता है। तो सत्य और प्रेम युक्त अपना अस्तित्व बना करके, तो ऐसे अपने आत्मा को स्थिर करके, और वो स्थिर भी होगा। जो असत्य युक्त होगा वो स्थिर नहीं होगा, चंचल होगा, है ना। जो असंतुष्ट है वो चंचल होगा। उधर कहा ना नीतिकार ने कि संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद्धन लुब्धानाम इतश्चेतस्य धावताम।
कि जो संतोष रूपी अमृत से तृप्त हैं तो वो कैसे हैं? शांत चित्त हैं। तो उनको जो सुख मिलता है वह सुख जो धन के लोभ से इधर उधर दिन रात भागते रहते हैं उनको भला कैसे मिल जाएगा? जो भौतिक संसाधनों के एकत्रित करने में दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात असंतुष्ट है। तो सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके ये क्या है कि नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे। हम शरीर की बाह्य आकृतियां तो बना लेते हैं, वैसे कैसे? हाथ भी जोड़ लेंगे, सिर भी झुका लेंगे, साष्टांग भी कर लेंगे, दंडवत भी कर लेंगे। अब ये सब जो आकृतियां हैं शरीर की, ये समर्पण भाव की प्रतीक है कि हम उसके सामने समर्पित हो रहे हैं, सर्वात्मना समर्पित है। लेकिन अंदर से स्थिति वो बनाई नहीं, अंदर से समर्पण किया नहीं, तो ये तो आडंबर हो जाएगा, है ना। तो वो उपासना का अंग नहीं, उपासना से भटकाने वाला हो जाएगा। तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि श्लोक सत्य कीर्ति वाम, तुम दोनों को हेतु प्राप्त हो, कि तुम दोनों की जो कीर्ति है वो सत्य कीर्ति होगी। लोग तुम्हें समझेंगे, लोग तुम्हारा लाभ उठाने के लिए आएंगे। अभी हम करते क्या है? स्वयं की गुणवत्ता बनाने का प्रयास तो करते नहीं, लेकिन स्वयं को प्रदर्शित करना आरंभ कर देते हैं वैसा। तो उसका जो प्रभाव है वो विपरीत ही होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्वयं की गुणवत्ता को बनाना है, अपनी सत्पात्रता को निर्मित करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी लाभ लेने वाले स्वयं आ जाएंगे। किसके समान? तो कहते हैं पथ्ये वसूरे, जैसे परम विद्वान को धर्म मार्ग यथावत प्राप्त होता है ना। जो परम ज्ञानी है, जो परम विद्वान है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल अपने आप जो चलने वाला है, तो उसको धर्म मार्ग स्वतः प्राप्त होता रहता है। उसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से सत्य कीर्ति प्राप्त हो। यदि सत्य सेवन करोगे, सत्य का सेवन करोगे, सत्य युक्त होकर के सेवन करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी सत्य होगी। लोग असत्य का आश्रय लिया करते हैं, है ना। हमने बाजार में भी देखा है और सभी के जीवन में आया होगा। यदि किसी दुकानदार ने एक नियम बना लिया, क्या कि हम मोल भाव नहीं करेंगे, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर दी जाएगी, गुणवत्ता अपनी बना के रखेंगे, उसके साथ समझौता नहीं करेंगे और किसी भी ग्राहक के साथ में वो सौदेबाजी नहीं करेंगे, चाहे कोई छोटा बच्चा आ जाए, चाहे बड़ा आ जाए, चाहे जवान आ जाए, तो उसकी बिक्री खूब होती है। सभी लोग कहते हैं भी उस दुकान पर जाना, वह वो जो दुकानदार है बड़ा सच्चा है, एक ही मूल्य पर वस्तुएं देता है और उसकी वस्तुएं बहुत बढ़िया है। दूसरे के विषय में मना कर देता, अरे वो तो 10 के 100 बताता है, 50 में देता है, आदि आदि जो भी। तो असत्य व्यवहार से तो असत कीर्ति होती है, सत्य व्यवहार से सत कीर्ति होती है। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि अमृतस्य पुत्रा, हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों। अमृत क्या है? मोक्ष, जिसमें मृत नहीं है, जिसमें मरण नहीं है, वो अमृत है और वो मोक्ष है। और पुत्र कौन होता है? पालन करने वाला। तो मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, क्योंकि हर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके अनुकूल तप नहीं करना चाहता, साधना नहीं करना चाहता, साधनों को अपनाना नहीं चाहता, है ना। भोगी बन करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन चाहता प्रत्येक व्यक्ति है, क्योंकि कोई भी नास्तिक से नास्तिक ऐसा नहीं है जो कि सुखी न रहना चाहता हो, है ना। सुखी माने दुखों से छूटना चाहता है, तो मोक्ष का पालन करने वाला वो हो गया। तो शृण्वन्तु विश्वे, तुम सब सुनो,
है ना, सबके सब सुनो, क्योंकि तुम सबके सब अमृत के पुत्र हो, मोक्ष मार्ग का पालन करने वाले हो। कि आइए धामानी, जो दिव्य लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को आतस्थु पूर्व प्राप्त हो चुके हैं। देखो, है ना, तुम्हारे इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्य सुखों को प्राप्त हो चुके, हर समय आनंदित रहा करते थे, हर समय प्रसन्न रहा करते थे, हर समय तृप्त रहा करते थे, सदा संतुष्ट, सदा तृप्त थे वो। उन्होंने किस जीवन को जिया? उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने, उन तपस्वियों ने, उन महापुरुषों ने कैसा जीवन जिया? उनकी जीवनचर्या क्या थी? उनकी विचारधारा क्या थी? वो क्या किया करते थे? तुम भी वैसा ही करो। प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो। यदि तुम भी वैसे सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हीं के अनुसार तुम भी अपनी गतिविधि चालू कर दो, उसी उपासना का आश्रय तुम भी कर दो, इसमें संदेह मत करो। और हमने तो ऋषियों की बातों को ही संदेह कोटि में डाल रखा है, उनकी सुनना ही नहीं चाहते, उनकी मानना ही नहीं चाहते। बस आज ये बड़े विकसित हैं, ये बड़े सभ्य हैं, ये बड़े हैं, ये हैं, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए युजे, मैं तुमको उपासना योग में युक्त करता हूँ, है ना, परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर ये। तो यदि हमें भी सदा सुखी होना है, होना ही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, हर व्यक्ति चाहता है, तो किसी भी प्रकार की बहानेबाजी ना लगाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल चलें, ऋषियों के अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास आज से ही आरंभ कर दें, अभी से आरंभ कर दें। तो धीरे धीरे आगे आगे शक्ति सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है, आनंद बढ़ता चला जाता है। चलिए, अभी समय हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।